एक गधा था, गधे को रात में दिखाई नहीं देता था। जब गधे को रात में दिखाई नहीं देता था, एक दिन गधा जंगल में भटक गया। अब गधा जंगल में भटक गया, पत्नी पति को सुना रही है, सुनो कितनी अच्छी कहानी है। गधा जंगल में भटक गया तो गधे ने प्रार्थना करी कि हे भगवान, कोई मुझे जंगल से बाहर निकाल दे। तो वहां पर एक उल्लू बैठा था। उल्लू धीरे से उड़ करके गधे के पास आया और गधे से पूछा, क्या प्रॉब्लम क्या है हमारे जंगल में आपको? बोले, मैं तो गांव में रहता हूं, जंगल में भटक गया हूं और मुझे जंगल से बाहर निकलना है। तो उल्लू बोलता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? गधा बोलता है, मुझे आंख से दिखाई नहीं देता। उल्लू कहता है, मुझे तो दिखाई देता है, मैं तुमको गांव जंगल से पार करा देता हूं। तो गधे के सिर पर उल्लू बैठ गया। गधे के सिर पे जैसे उल्लू बैठा और उल्लू गधे को रास्ता बताता जाता, क्या अब सीधे चलो? तो गधा सीधे चल रहा, क्योंकि गधे को तो दिखाई नहीं दे रहा था, उल्लू को दिखाई दे रहा था। रात में ऐसा होता है, उल्लू को साफ साफ दिखाई देता है, गधे को दिखाई नहीं दे रहा। तो अब हम क्या करें बताओ? कहानी में ऐसे ही होता है बंधु। अब गधा चल रहा था, उल्लू सिर पे गधे के बैठा। उल्लू बोलता है, सीधे चलो। सीधे चला गधा। फिर उल्लू ने कहा गधे से, दाएं मुड़ो। दाएं मुड़ गया। दाएं के सामने फिर एक मुड़ने के बोला, फिर सीधे चलो। फिर सीधे चला। फिर बाएं मुड़ो। फिर बाएं मुड़ा। दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं। उल्लू गधे को पूरी रात कराता रहा। खूब घूमा गधा। धीरे धीरे जंगल से पार आने को दिख रहा था कि हाँ गांव सामने दिख रहा है। धीरे से सुबह होने लगी। जब सुबह होने लगी तो गधे को दिखाई देने लगा। अब बड़ी मुसीबत किस बात की कि सामने बहुत बड़ी एक खाई थी। गधा उल्लू अभी भी सिर के ऊपर गधे के बैठा था, क्योंकि उल्लू ने ठेका ले लिया था कि जब तक गधे को पार नहीं करा देंगे जंगल से, तब तक गधे के सिर से नहीं उठेंगे। अब क्या? उल्लू गधे से बोलता है, सीधे चलो। अब गधे को दिख रहा है, गधा बोलता खाई है। उल्लू बोलता, गधे रात भर से मेरे कहने से चल रहा था, बोल रहा खाई है, सीधे चलो। तब बेचारा गधा सीधे चला। बड़ी मुश्किल से डरते डरते पूरी खाई में उतरा, फिर खाई से ऊपर चढ़ा, फिर सामने जमीन दिखाई देने लगी। उल्लू नहीं उतरा गधे के सिर से। पत्नी पति को सुना रही है कहानी। आप लोग भी अच्छी पत्नियां हैं, कहानी सुनाइएगा पति को, अच्छा लगेगा आपको भी। गधा नीचे उतरा, फिर ऊपर चढ़ा। ऊपर चढ़ के जमीन में आया। उल्लू कहता, अब सीधे चलो। गधा सीधे चलने लगा। अब जैसे जैसे सूरज बढ़े, वैसे वैसे गधे को सब स्पष्ट दिखाई देने लगा। अब जब गधे को सब स्पष्ट दिखाई देने लगा कि पत्थर है, पहाड़ है, खाई है, सामने से बहुत बड़ी नदी बह रही थी, और उस नदी में, सामने से दिखती हुई नदी में, गधे ने देखा कि बाढ़ का पानी बहुत तेज है। उल्लू कहता है, सीधे चलो। अब बड़ी प्रतिकूल स्थितियां होती हैं। दिन के उजाले में उल्लू को दिखाई नहीं देता, गधे को दिखाई देता है, और रात के उजाले में गधे को दिखाई नहीं देता, उल्लू को दिखाई देता है। अब जैसे सूर्य की प्रखर रश्मियां आई, उल्लू को सामने नदी दिखाई नहीं दी, गधे को दिख रहा था कि सामने नदी है। उल्लू कहता है, यहां से सीधे चलो, तुम्हारा मकान आ जाएगा। उल्लू कहता, मरवाएगा क्या, सामने नदी है। बोलता है, पिछले 8 घंटे से मेरे कहने से चल रहा है, अभी तक मरा क्या? जिंदा निकाल के ले आए, कहां से कहां पहुंचा दिया, अब इसके सीधे चलो। गधा बोलता है नदी है, उल्लू बोलता नहीं है। दोनों अपनी जगह सही है। गधे को नदी दिख रही है और उल्लू को नदी दिख नहीं रही। अब नहीं दिख रही तो क्या करे? उल्लू ने कहा, उतरो, चलो सीधे। अब गधे को लगा कि 8 घंटे से जिसके साथ रहे हैं, अगर इसकी बात नहीं मानी तो ये बुरा मान जाएगा। तो गधा बेचारा बाढ़ के पानी में, नदी में उतर गया। उतरता तो अब बाढ़ का पानी तो तेज था, अब क्या होता? गधा बह गया, लेकिन गधे के साथ उल्लू नहीं बहा, उल्लू उड़ गया। जब ये कहानी पत्नी ने पति को सुनाई तो पति बोलता है, कहना क्या चाहती हूं?
बोले कहानी सब तो कह रही है कि तुम्हारे सिर पर लोभ का भूत इतना सवार है कि तुम दिन देखते हो ना रात, निरंतर लगे रहते हो सिर्फ पैसा कमाने में, पैसा कमाने में, पैसा कमाने में। सुबह से लेके शाम तक हाय पैसा करते। रात को 11:30 बजे दुकान बंद करी तो घर में पहुंचते ही साथ पत्नी ने अच्छी मूंगफली की बर्फी और 1 गिलास दूध रख दिया। 2 मिनट पैर हिलाया सेठ जी ने, दूध पिया, 5 मिनट बात करी नहीं कि खाता उठाकर कि फिर रात को 1:30 बजे तक खाता सही किया। पत्नी रात को 1:30 बजे उठी, बोलती अब तो सो जाओ। बोले तुम सो जाओ, अपना काम करो, हमें काम करन दो। रात को 2:30 बजे तक पति ने खाता सही किया। उसके बाद पति देव सोए। सुबह पत्नी उठी तो समझ गई 8:30 से पहले नहीं उठेंगे। ये बरसात का मौसम उस परिवार में आने लगा। पत्नी ने कहानी सुना दी पति को, कहा कि तुम्हारे सिर पर लोभ का उल्लू बैठ गया है, तुम थोड़ा कमाना कम करो, घर के अंदर किस बात की कमी है। पति को समझ में नहीं आई बात। पति पत्नी की बात को बोलती रहती, जब देखो तब। घर के अंदर भी ऐसे ही होता है ना, पत्नी अगर कभी अच्छी बात भी बोले तो पापा अपने बच्चे से कहते तुम्हारी मम्मी कितना बक बक करती है, जब देखो तब बक बक करती रहती, बोलने की आदत तुम्हारी मम्मी को, समझा इसको, थोड़ी मुंह में ताला लगा के रखा करे। ऐसा बोलते होंगे पापा कभी कभी, मैक्सिमम टाइम नहीं बोलते, सबके सामने नहीं बोलते होंगे, लेकिन घर के अंदर तो बोलते होंगे। फिर जब पत्नी ने पति से कह दिया कि तुम्हारे सिर पे लोभ का उल्लू बैठा है, इस लोभ के उल्लू को उड़ाओ, नहीं तो गधे के जैसे, जैसे गधा बह गया था ऐसे तुम भी बह जाओगी किसी दिन।